हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है भाषा और व्याकरण, जो कक्षा 4 की व्याकरण किताब का पहला अध्याय है। आप कहेंगे भाषा किसे कहते हैं? इसे समझना बहुत आसान है। इस तरीके से आप मान लीजिए कि आपने एक बच्चे के हाथ पैर और मुंह बांध दिए, तो वह अपने बातें कैसे समझाएगा? आप कहेंगे इशारे से। लेकिन क्या इशारे से हम सारी बातें समझा सकते हैं? जी नहीं। बोल कर, लिख कर हम अपनी सारी बातें समझा सकते हैं। तो बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना, इसे ही हम भाषा के अंतर्गत कहते हैं। इसे हम कह सकते हैं एक दूसरे तक अपनी बातों और विचारों को बोल कर, लिख कर बताना, ये भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप होते हैं। सबसे पहले तो रूप क्या होता है? अपनी भाषा को हम किस तरीके से समझा रहे हैं, वो उसके रूप होते हैं। जैसे एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। मौखिक भाषा में क्या होता है? हम अपनी बातों को बोलकर सामने वाले को समझाते हैं और सामने वाला हमारी बातें सुनकर समझता है। अब आप कहेंगे कि क्या सुनना भी मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है? तो हम कहेंगे कि हाँ जी, क्योंकि आप बोल रहे हैं तभी तो सामने वाला सुन रहा है ना, इसीलिए यह मौखिक भाषा के अंतर्गत ही आता है। इसके उदाहरण हैं भाषण, वाद विवाद, कहानी कहना, बातचीत, परिचर्चा, ये सब मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। दूसरी है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? भारत देश बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे शहर हैं। सारे रिश्तेदार एक शहर में तो रहते नहीं, अलग अलग शहरों में रहते हैं। तो आपको अगर अपनी बात पहुंचानी होगी तो आप लिख कर ही उनको समझा सकते हैं। जैसे कि पत्र लिखना, या फिर कंप्यूटर पर ईमेल भेजना, मोबाइल पर आप पत्र लिख सकते हैं। ये सब उसके लिखित भाषा के अंतर्गत ही आते हैं। उदाहरण हैं लिखित भाषा के: पत्र, समाचार पत्र, पुस्तकें, कंप्यूटर पर ईमेल, प्रचार पत्र आदि। ये सब लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हम लिखते हैं और सामने वाला पढ़ता है, या सामने वाला लिखता है और हम पढ़ते हैं। अब है भाषाएं कितने तरीके की होती हैं। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारे राज्य हैं, उन सब राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी, और तमिलनाडु में तमिल, गोवा में कोंकणी, बंगाल में बंगला, केरल में मलयालम, महाराष्ट्र में मराठी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिपि और व्याकरण किसे कहते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर